स्टूडेंट्स, कल आप लोग को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव वीडियो गया था, उसमें कोई दिक्कत? चलिए, आज आप लोग का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लास्ट क्वेश्चन अब जा रहा है। ये है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट में नंबर दिया जैसे भी हो आप लोग पूछने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट, क्योंकि इसके अलावा भी और 4 क्वेश्चन आपका है। ये आप लोग को बोर्ड पर लिखा हुआ है 4 क्वेश्चन। इसके अलावा एडिशनल 4 क्वेश्चन अभी और है, बोर्ड पर हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए देखिएगा क्या इसका है। चलते हैं, टाइम वेस्ट किए हुए बिना डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी 4 क्वेश्चन अभी और है। देखिएगा फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, और सारे स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे एक बेनिफिट होगा कि वीडियो जाएगा। चलिए, और बेल आइकन के ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको होगा कि नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा कि कोई ना कोई वीडियो आया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट टू ₹8,000। देखिएगा एक सन्ड्री क्रेडिटर दिया है कितना रुपए का? 8,000 का। दे वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। आपके पास एक सन्ड्री क्रेडिटर है, कितना रुपए से है? 8,000 रुपए से। इसको पेमेंट कितने परसेंट पर किया गया? 5% डिस्काउंट पर पेमेंट हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, ये तो समझ गए होंगे। ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार आया है। जितना भी मैं आपको वीडियो बना के भेजा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ये हाईली रिपीटेड है, बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है। चलिए देखिएगा, एक सन्ड्री क्रेडिटर है 8,000 रुपये को, इसको पेमेंट करें कितने परसेंट डिस्काउंट पर? 5% डिस्काउंट पर। तो बोला कि रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई, तो कितना रुपए से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा? चलो 8,000 का 5% पहले निकाल लो। देखो 8,000 के क्या करेंगे? 5% निकालो। इसका कितना परसेंट निकालेंगे? 5%। 5% यदि जैसे निकालते हैं तो कितने से आपको आ जाएगा? 400। 8,000 रुपये का क्रेडिटर है, कितने परसेंट डिस्काउंट पर पेमेंट कर रहे हैं? 5% पर। इट मीन्स कितने का डिस्काउंट दिए हैं? 400 रुपया का। तो अब बताओ क्रेडिटर को पेमेंट कितना करेंगे? देखिएगा 8,000 रुपये का क्रेडिटर है और इसको कितने रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं? 4,000। इट मीन्स 400 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं। इट मीन्स उसको पेमेंट कितना करेंगे? देख लो, उसको पेमेंट कितने से करेंगे? 7,600। ये 7,600 कहाँ से आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे क्वेश्चन। अब बताओ, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 8,000, 7,600, 400, 8,400। बताओ कितना पेमेंट करेंगे? आपका आंसर कौन सा सही है? बी, 7,600। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलिए। व्हेन पार्टनर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑफ एनी आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ द फर्म, द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। यदि कोई बोला कि यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है, द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी, तो बोला कि क्या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है या लायबिलिटी टेक ओवर करता है पेमेंट करने का, यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है या नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। व्हेन ए पार्टनर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, वेजेज हो गया, ये सब बोला। यदि कोई पार्टनर, सिंपल समझना क्या लिखा है कि यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है या नहीं तो कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि लायबिलिटी को पेमेंट करने का, तो जनरल एंट्री याद है ना। यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो क्या जनरल एंट्री होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो आपसे क्रेडिट पूछा है कि क्या क्रेडिट होगा, तो जनरल एंट्री तो समझ में आ गया ना क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो तो फर्स्ट दिया है रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपका ऑप्शन राइट आंसर कौन सा होगा? पार्टनर्स कैपिटल। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री तो याद ही होगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सीए में पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन पार्टनर्स लोन अकाउंट इज, अब बताइए पार्टनर्स लोन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट,
रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। अब जल्दी से बताओ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बताओ कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स लोन अकाउंट। या देखिए, जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है कौन सा अकाउंट है? ये क्यों? क्योंकि पार्टनर्स अकाउंट जो है, पार्टनर्स लोन अकाउंट पार्टनर्स से रिलेटेड है। पार्टनर्स लोन अकाउंट किससे रिलेटेड है? पार्टनर से, इसलिए क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। चार गो ऑप्शन है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एसेट अकाउंट। तो बताइए पार्टनर्स लोन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। क्यों? पार्टनर्स जो होता है पर्सनल अकाउंट, आप तो जान ही दें, दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड विद नेम ऑफ पर्सन। समझ में आ गया ना? वैसा अकाउंट जो नेम ऑफ पर्सन से रिलेटेड होता है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब देखिए स्टूडेंट फंसता कहाँ पर है? इस वाले वर्ड पर स्टूडेंट कहाँ पर जाकर फंस जाता है? हम लोग बहुत बार देखे हैं, ये वर्ड जो दिया इस पर जाकर फंस जाता है कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी दे दिया, पता नहीं क्या होता है। तो याद है ना, थर्ड पार्टी लायबिलिटी का मतलब होता है पार्टनर्स को छोड़कर बाकी जो लायबिलिटी है वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी होता है। जैसे क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग यदि रेंट रहा, आउटस्टैंडिंग वेजेज रहा, या अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहा। आउटसाइड लायबिलिटी सिंपल समझना कि पार्टनर को छोड़कर या पार्टनर्स कैपिटल को छोड़कर जो लायबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं? आउटसाइड लायबिलिटी। रिजर्व प्रॉफिट है सब नहीं, समझ में आएंगे ना? सिंपल यदि समझना हो तो समझ जाना, आउटसाइड लायबिलिटी किसको कहेंगे? क्रेडिटर को। आउटसाइड लायबिलिटी किसको कहेंगे? क्रेडिटर को। आउटस्टैंडिंग रेंट को, सिंपल बोले तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। समझ में आ गया ना? चलिए देखिएगा, ऑन डिसोल्यूशन थर्ड पार्टी लायबिलिटी अकाउंट ट्रांसफर टू। बोला कि डिसोल्यूशन के समय थर्ड पार्टी लायबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको पता है ना, जब लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में तो जनरलिटी बताया है ना, क्या जनरलिटी होगा? जब लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे तो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री याद है ना? जब भी आप लोग देखिए वीडियो में जनरलिटी लिखवाया गया है, क्या जब लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे तो क्या जनरलिटी होता है? सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए आपसे यही पूछा है, ऑन डिसोल्यूशन द थर्ड पार्टी लायबिलिटी अकाउंट ट्रांसफर टू। बोला कि कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ये गलत है, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा कहीं भी दिक्कत हो आप लोग समझने की कोशिश करना। देखिए आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना है। कहीं दिक्कत हो कॉल करके या कमेंट में जरूर मेंशन करना है, जिससे उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसका आंसर तो सारे स्टूडेंट को पता होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस रुपीज 7,000 were paid by the partner, were paid by the partner। देखिएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने से है? रियलाइजेशन एक्सपेंस रुपीज 7,000 were paid by the partner। रियलाइजेशन एक्सपेंस 7,000 रुपया है, इसको पेमेंट कौन किया है? पार्टनर पेमेंट किया है। अब आगे देखिएगा, द फर्म विल पेड हिम कमीशन रुपीज 2,500 फॉर डिसोल्यूशन वर्क।
तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो क्या क्वेश्चन में पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। देखो ये भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड पूछा हुआ है। ऑप्शन में जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 7,000, बी में दिया हुआ है 2500, सी में आपका दिया है 12,500 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 500। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन आप लोग समझ लो क्या लिखा हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹7,000 वो पेड बाय द पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर के द्वारा पेमेंट किया गया, कितने से? 7,000 रुपया। आगे देखिए, द फर्म विल पेड हिम कमीशन ₹7,500 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। अब ये तो समझाए हैं, मान लेते हैं बस समझाए हैं ऐसा क्वेश्चन कि 4 पार्टनर है, अब चारों मिल के हम लोग बिजनेस करें, अब बिजनेस बंद हो रहा है, तो इसी में से किसी एक पार्टनर को रख लिया जाता है। किस लिए? ताकि डिसोल्यूशन के सारा प्रोसेस करो, डिसोल्यूशन में जो भी प्रक्रिया है उसको तुम फॉलो करो। अब मान लेते हैं कि 4 पार्टनर है, एक को रख लिया कि डिसोल्यूशन के सारा प्रोसेस करो। सारा प्रोसेस का मतलब सारा एसेट को बेचो, एसेट को बेचने से जो रुपया आया उससे लायबिलिटी को पेमेंट करो। तो ये फ्री में काम करेगा नहीं ना, ये को क्या चाहिए? रुपया चाहिए। ये तीनों घर पर बैठेगा, ये अकेला इतना सारा काम करेगा नहीं ना, तो ये को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। यही आपका कमीशन है। तो ये को कमीशन कितना मिला है? 7,500। किस लिए? डिसोल्यूशन वर्क। देखो लिखा हुआ है, ये को कमीशन क्यों मिला है? डिसोल्यूशन वर्क। डिसोल्यूशन वर्क का मतलब होता है डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए। डिसोल्यूशन प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया ना? एसेट को बेचेगा, लायबिलिटी को पेमेंट करेगा, कुछ रुपया होगा तो सारे पार्टनर के बीच में क्या करेगा? ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। चलिए तो देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने से है? 7,000, वो है पेड बाय द पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर पेमेंट किया। रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन पेमेंट किया? पार्टनर। द फर्म विल पेड हिम कमीशन 7,500 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। अब फर्म पार्टनर को कितना पेमेंट किया? 7,500। तो देखो क्या पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ। अब बोला कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना रुपए से डेबिट करेंगे, तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे। देखिए आपको एक एक करके सबसे पहले हम इसका जर्नल एंट्री बताते हैं 7,500 के। जब फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंस किसको पेमेंट किया? पार्टनर को, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री होगा। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, लेकिन आपसे देखो पूछा क्या है? डेबिट। समझ में आया? इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, जो फॉर्म दिया है यही तो मेन आपको कंफ्यूजन करेगा। देखिएगा, ये जो फॉर्म दिया है पार्टनर को कितना? 7,500। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 7,500 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से? 7,500। इसका जर्नल एंट्री होगा। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ, आपसे डेबिट पूछा है। समझ में आ गया ना? आपसे क्या पूछा है? डेबिट। तो आप देखिए, अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका जब रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई पार्टनर पेमेंट किया है तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट। कितना रुपए से? 7,000 से। तो अब बताओ आपका कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 7,000 रुपए से डेबिट होगा। समझ में आया? तो आपका आंसर कौन सा सही है? 7,000। क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकदम से सारा बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम से रट जाना है।
चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कुछ भी कोई भी दिक्कत हो जरूर आप लोग पूछना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जाएं जो कि कितना बार रिपीटेड हुआ है। देखिए 50% ऑफ द 50% of the furniture value at ₹20,000 जिसका वैल्यू कितने से 20,000 was taken by partner जिसको कौन ले लिया? पार्टनर ले लिया। एंड रिमेनिंग 50% sold at 20% less than book value. The amount debited to bank account will be, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? The amount debited to bank account will be। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है। जितना भी क्वेश्चन आपको बना के भेज रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, सब रिपीटेड होने वाला है। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएगा। इसीलिए कहीं भी दिक्कत हो 2 बार 3 बार कमेंट में नंबर दिया है पूछिए। यदि प्रेजेंट अभी क्लास करें तो क्लास में भी आके पूछ सकते हैं, और नहीं तो आना पॉसिबल नहीं है। यदि क्लास यहाँ पर नहीं करें तो नंबर दिया हुआ कॉल करके पूछिए। चलिए देखिएगा, दिया है 50% ऑफ द फर्नीचर वैल्यू एट ₹20,000 वाज टेकन बाई पार्टनर। बोला कि 50% ऑफ द फर्नीचर, देखिए एक 20,000 का फर्नीचर है, 20,000 का फर्नीचर है। देखिए ये 50% ऑफ द फर्नीचर वैल्यू एट इतना, ये 50% ऑफ फर्नीचर है, 50% निकाल के दिया हुआ है 20,000। ये 50% निकाल के दिया है कितना? 20,000 वाज टेकन बाई पार्टनर। ये स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। 50% यदि बोलता है तो इसका 50% निकाल देता है, ये गलत है। ये 50% निकाल के दिया हुआ है, ये जो है 50% निकाल के दिया हुआ है। हम लोग देखें इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पिछले साल भी बहुत गलत कर दिया था। देखिए 50% ऑफ द फर्नीचर वैल्यू एट ₹20,000, ये 50% निकाल के दिया हुआ है। 50% निकाल के कितना दिया है? 20,000 वाज टेकन बाई पार्टनर, जिसको कौन ले लिया? पार्टनर ले लिया। चलते हैं पहले इसका ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है, देखिएगा। ए जो दिया हुआ है ₹20,000, बी दिया है 10,000 और सी जो दिया हुआ है 16,000 और डी जो दिया है देखिए ₹18,000। 4 गो ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही है? 20,000, 10,000, 16,000, 18,000। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 50% ऑफ फर्नीचर वैल्यू एट ₹20,000 वाज टेकन बाई पार्टनर। 50% ऑफ फर्नीचर जितना का भी है उसका 50% पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। ये 20,000 जो दिया है 50% निकाल के दिया है। एंड रिमेनिंग 50% सोल्ड एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। अब बोला कि बाकी जो 50% बच गया उसको 20% लेस पर बेच दिया। बाकी जो बच गया फर्नीचर उसका 20% लेस पर क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। द अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट विल बी, तो बोला है कि बैंक अकाउंट में कितना रुपए से डेबिट करेंगे। तो याद रखना स्टूडेंट जो गलत करता है इसका 50% निकालता है, ये गलत है। ये 50% पहले से ही दिया हुआ है। तब बताओ 50% के लिए कितना है? 20,000। 50% के लिए कितना दिया है?
20,000 पहले से दिया है। 50% ऑफ फर्नीचर, वैल्यू एट रुपी 20,000। 50% के लिए 20,000 है तो 100% के लिए कितना होगा? 50% के लिए 20,000 है तो 100% के लिए कितना होगा? 40,000। 50% के लिए 20,000 तो 100% के लिए कितना होगा? देखिए बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, तो 100% के लिए कितना होगा? 40,000। अब देखो 50%, इसका 50% कितना आएगा? 20,000। इसका 50% कितने से आएगा? 20,000। अब देखते रहो। अब क्या बोला है? रिमेनिंग, ये तो पार्टनर ले लिया, ये कौन ले लिया है? पार्टनर ले लिया है। ये 20,000 का कौन ले लिया है? पार्टनर लिया है। आगे देखो, रिमेनिंग 50% सोल्ड एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। अब बाकी जो 20% है, बाकी जो 50% है, इसको 20% लेस पर बेच दिया गया। तो चलो इसका 20% निकालो। ये 20,000 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा? ये 20,000 के 20% निकालेंगे तो कितने से आपको आएगा? देखो कितने से आ गया? 4,000। इसका मतलब कि बिका कितने पर? 20,000 में से 4,000 को क्या करेंगे? माइनस। बिका कितने पर? 16,000। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बैंक अकाउंट कितना रुपए से डेबिट होगा। तो देखो ऑप्शन ए दिया है 20,000, 10,000, 16,000, 18,000। आपका राइट आंसर क्या होगा? 16,000। कोई दिक्कत? चलिए और एक छोटा सा वीडियो इसके बाद आएगा, 2-3 क्वेश्चन के, नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर उतार लीजिएगा कॉपी में, कोई दिक्कत? चलिए ठीक, थैंक यू।